Hello, welcome students. Today we are going to learn subject science to class 5 chapter number 6. Our chapter name is soil erosion and conservation. So students, तो हम लोग इस चैप्टर में soil erosion के बारे में पढ़ेंगे और conservation of soil के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं what is soil erosion. देखिए सॉइल इरोजन, सॉइल में जो मिट्टी होता है ये तो सभी को पता है. इरोजन मींस होता है अपरदन, अपरदन मींस होता है कटाव, यानी मिट्टी के कटाव को बोलते हैं सॉइल इरोजन. ठीक है, देखते हैं यहाँ पर द टॉप सॉइल इज रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. देखिए टॉप सॉइल, देखिए टॉप सॉइल जो होता है, सॉइल के ऊपर का जो लेयर है उसको टॉप सॉइल बोलते हैं. ठीक है, तो टॉप सॉइल क्या होता है, सरफेस का वो रिमूव होता है. द कंडीशन ऑफ वेयरिंग of or carrying away of soil by the action of water or wind is known as soil erosion. देखिए वाटर और विंड के एक्शन से क्या होता है कि टॉप सॉइल होता है, टॉप सॉइल सॉइल के ऊपर सरफेस का जो टॉप सॉइल होता है वो क्या होता है, वो अपने साथ वाटर और विंड जो है अपने साथ सॉइल पार्टिकल्स को कैरी कर लेते हैं. ठीक ना, कैरी करके यानी कि उसको ब्लो करा करके बहा करके उसको ले जाते हैं अपने साथ, कटाव कर देते हैं उनका, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोला जाता है. ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, यानी कि सॉइल इरोजन के क्या क्या कॉज हैं, कारण क्या है, किस किस कॉज से सॉइल इरोजन हो सकता है. फर्स्ट है रनिंग वाटर कॉजेज सॉइल इरोजन. रनिंग वाटर जो है, जब जैसे फ्लडेड रिवर होता है, रिवर में जब फ्लड आ जाता है तो क्या होता है कि वो रिवर का जो वाटर है वो ब्लो होने लगता है बाहर में, है ना, यानी कि वो ओवरफ्लो हो जाने के बाद वो बाहर में फ्लो होने लगता है. होने के बाद क्या होता है कि वो बाहर सरफेस पे, यानी कि बाहरी सरफेस पे आ जाता है, सॉइल को अपने साथ बहा करके ले जाता है. ठीक है, तो यानी कि रनिंग वाटर जो है वो भी एक सॉइल इरोजन का कारण है. दूसरा, विंड कॉजेज सॉइल इरोजन. ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग विंड होते हैं वो भी कॉजेज किसके होते हैं, सॉइल इरोजन के. ठीक है ना, कॉजेज होते हैं. अब थर्ड है ह्यूमन बीइंग आल्सो कॉजेज सॉइल इरोजन. इसके साथ ही ह्यूमन बीइंग जो है वो भी एक सॉइल इरोजन के कारण है. ठीक है, तो इनको हम लोग देखेंगे वन बाय वन कि कैसे कौन डिटेल्स में कि कैसे कैसे ये सॉइल इरोजन के कैसे कॉजेज हैं. सो स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट कॉज इज रनिंग वाटर कॉज सॉइल इरोजन. रनिंग वाटर जो है वो सॉइल इरोजन का एक कॉज है. सो हेवी रेन्स कॉज फ्लड्स. हेवी रेन्स क्या करता है, फ्लड लाता है. ठीक है, फ्लडेड रिवर एंड रनिंग वाटर रिमूव द टॉप सॉइल. फ्लडेड रिवर जो होता है और रनिंग वाटर ये क्या करते हैं, जो सरफेस के टॉप सॉइल है उसको क्या करता है, रिमूव कर देते हैं. ठीक है, रनिंग वाटर वॉशेस द सॉइल ऑफ द हिल स्लोप. और रनिंग वाटर जो है, जो हिल स्लोप होते हैं, पहाड़ों से हिल स्लोप होते हैं, उनसे क्या करता है कि वो वॉशेस वाटर को क्या करता है, ये सॉइल को क्या करता है कि वॉश कर देता है. ठीक है ना, वॉशेस द सॉइल को क्या करता है, वॉश करके वहां से हटा देते हैं. हिल्स एरिया में क्या होते हैं कि जो वाटर आते हैं हिल्स एरिया से, वो क्या करते हैं कि अपने साथ साथ वो सॉइल को भी साथ में लेते हुए चले आते हैं. You may have heard the yellow river of China. आप लोग येलो रिवर ऑफ चाइना के बारे में सुने होंगे. ठीक है, कॉल्ड वांगहो. इसका चाइना में क्या नाम है, इसका वांगहो नदी. ठीक है, वांगहो. इट वाज नोन एज द सॉरो ऑफ चाइना. इसको सॉरो ऑफ चाइना कहा जाता है, यानी कि चाइना का दुख भी कहा जाता है. सॉरो ऑफ चाइना, चाइना का शोक या फिर दुख बोल सकते हैं हम लोग. क्यों कहा जाता है इसको चाइना, सॉरो ऑफ चाइना? बिकॉज it changed its course oftenly. ठीक है, often it changed its course very often. ये क्या करता है कि अपने कोर्स को चेंज कर देता है. कोर्स को चेंज करने का मतलब है कि वो जिस और फ्लो हो रहा है अचानक से उसमें बहुत ज्यादा तेजी आ जाता है, उसके फ्लो में, उसके वाटर के फ्लो में बहुत तेज स्पीड आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों की बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है. ठीक है, फ्लड आ जाता है अचानक से, उसमें वो अपना कोर्स चेंज कर लेता है. अचानक से क्या करता है, कोर्स चेंज कर लेता है. कोर्स चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि उसमें बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है, उसके फ्लो की स्पीड बढ़ जाती है. उसके बाद वो डायरेक्शन चेंज करने लगता है और क्या होता है कि
अपने साथ साथ आता है तो और बहुत सारी चीजें वो बहा करके लाता है। सॉइल इरोजन करना स्टार्ट कर देता है। सॉइल जहाँ जहाँ आता है वहाँ सॉइल को भी वहाँ पर वो इरोजन होने लगता है, सॉइल का इरोजन होने लगता है और अपने साथ में बहुत सारी चीजों को बहा करके वो ले जाता है। ठीक है, इससे बहुत सारी डैमेज फेस करना पड़ता है चाइना में, इसीलिए इसको सॉरो ऑफ चाइना कहा गया है। इन बिहार, अब बिहार में देखते हैं, हमारे इंडिया में स्टेट है बिहार। बिहार में देखते हैं रिवर कोसी विच चेंज इट्स कोर्स, सेम इसी तरह जैसे येलो रिवर है चाइना में हुआंग हो, उसी तरह का सेम कोर्स चेंज करता है कौन, कोसी नदी है ना। कोसी रिवर जो है बिहार में, वो भी क्या करता है, वो फ्रीक्वेंटली वो क्या करता है कि अपना कोर्स चेंज कर लेता है। कोर्स चेंज करने की वजह से क्या होता है, वो बिहार में क्या होता है कि इसमें बहुत ज्यादा फ्लड आ जाता है और फ्लड के साथ साथ बहुत सारे घर तबाह हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज लॉस हो जाती है, बहुत सारी जानें भी जाती हैं इंसानों के। ठीक है, जैसे कि 2008 में एक ग्रेट हैवॉक आया था, इसी की वजह से क्या होता है 2008 में ग्रेट हैवॉक आया था, जिसकी वजह से क्या कोसी नदी, उसी जो रिवर है वो अचानक से अपना फ्रीक्वेंटली उसने कोर्स चेंज कर लिया था और उसकी वजह से बहुत सारा प्रॉपर्टीज और लाइफ को डैमेज हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर सेकंड है विंड कॉजेज सॉइल इरोजन। विंड भी क्या है, सॉइल इरोजन का वेरी इंपॉर्टेंट कॉज है। इन डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट रीजन वेयर स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो, डेजर्ट एरिया में और सेमी डेजर्ट एरिया में आप सुने होंगे कि वहां पर क्या है कि स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होता है। ठीक है, यानी कि तेज हवा चलती है वहां पर। लॉट ऑफ टॉप सॉइल कैरिड अवे, जो क्या करते हैं कि तेज हवा के साथ साथ बहुत ज्यादा टॉप सॉइल जो है, टॉप सॉइल को कैरी कर लेते हैं, है ना, उड़ा करके ले जाते हैं। दिस अफेक्ट द फार्मर्स बिकॉज ये किस पे अफेक्ट डालते हैं, फार्मर्स पर अफेक्ट डालते हैं। जो ब्लोन होता है स्ट्रॉन्ग विंड अपने साथ साथ सॉइल को कैरी कर लेते हैं, सरफेस टॉप सॉइल के सरफेस ऑफ द सॉइल को क्या करते हैं, कैरी कर लेते हैं। इसका इफेक्ट पड़ता है फार्मर्स पर डायरेक्टली बिकॉज मैन्योर टू इज ब्लोन अवे, जो मैन्योर छींटते हैं, मैन्योर जो डालते हैं किसान फार्मर जो डालते हैं अपने खेतों में मैन्योर फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, उनको वो क्या करता है कि वो अपने साथ साथ टॉप सॉइल के साथ साथ उनको उड़ा करके ले आता है, उनको ब्लो करके लेके चला जाता है। इससे क्या होता है कि ये फार्मर्स पर बैड इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि रनिंग वाटर कॉज किस तरह से डालता है, रनिंग वाटर सॉइल इरोजन पर, और विंड, स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो किस तरह से कॉज करता है सॉइल इरोजन का। तो स्टूडेंट्स, our next causes of soil erosion is human being also cause soil erosion। वाटर और विंड के बाद नेक्स्ट हमारा है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग जो है वो भी कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन है। कैसे, आइए देखते हैं। रूट्स ऑफ ट्री एंड प्लांट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर। रूट्स ऑफ प्लांट एंड ट्री, प्लांट और ट्री के जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल को टुगेदर होल्ड किए रहते हैं, यानी कि सॉइल पार्टिकल्स को एक साथ पकड़ के रखते हैं, टुगेदर होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, जिससे कि इरोजन नहीं हो पाते, सॉइल इरोजन नहीं होता है। फेलिंग ऑफ ट्री और डिफोरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का सबसे मेजर कॉज क्या है, डिफोरेस्टेशन और फेलिंग ऑफ ट्री, यानी कि पेड़ों का गिर जाना। और डिफोरेस्टेशन क्या है, व्हाट इज डिफोरेस्टेशन? डिफोरेस्टेशन, द लार्ज नंबर ऑफ कटिंग डाउन ट्री इज कॉल्ड अ डिफोरेस्टेशन, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ कटिंग ट्री और फॉरेस्ट को और ट्री को लार्ज नंबर में अगर काटा जाए, ठीक है, जंगलों को कटाई किया जाए तो क्या बोलते हैं, डिफोरेस्टेशन बोला जाता है। ठीक है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। तो डिफोरेस्टेशन करने से क्या होता है कि वो मतलब डिफोरेस्टेशन क्या है, मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन है। ठीक है, क्योंकि देखिए प्लांट्स और ट्री के जो रूट हैं वो टुगेदर होल्ड किए रहते हैं सॉइल पार्टिकल को, इसीलिए फॉरेस्ट एरिया में सॉइल इरोजन होने के कम चांसेस होते हैं, क्योंकि वहां पर जो ट्री होते हैं, बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ ट्री होते हैं जो कि सॉइल पार्टिकल को टुगेदर होल्ड किए रहते हैं अपने रूट के थ्रू। अब नेक्स्ट है प्लगिंग ऑफ हिल स्लोप इज येट अनदर ह्यूमन फैक्टर। हिल एरिया में प्लगिंग करने से क्या होता है, सॉइल इरोजन बढ़ जाता है। कैसे, क्योंकि देखिए हिल से जो अगर रेन आता है, हिली एरिया में जब रेन आता है तो क्या होता है, अपने साथ साथ वो हिल स्लोप से वाटर फ्लो होने लगता है, जिससे क्या होता है, अगर प्लग है, अगर प्लगिंग किया गया है वहां पर उस एरिया में, हिल एरिया में, तो क्या होगा कि वहां की सारी मिट्टियों को वो बहा करके ले जाएगा, वहां से फ्लो करा के उसको नीचे की ओर ले आएगा, जिससे क्या होगा कि वहां की जो सॉइल है वो उनका सॉइल इरोजन हो जाएगा, वहां से वो मिट्टी का कटाव होकर के वो नीचे चले आएंगे, हिली एरिया से फिर नीचे चले आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ओवर ग्रेजिंग
बाय कैटल आल्सो कॉज सॉइल इरोजन। ओवर ग्रेजिंग ऑफ कैटल यानी मवेशियों का चारा, कैटल ठीक है, कैटल मीन्स होता है मवेशी, तो उनका जो ग्रेजिंग, देखिए वो तो खाएंगे ही क्योंकि ग्रेजिंग उनका काम है, ठीक है, ग्रेजिंग मीन्स चरना, तो जो मवेशी होते हैं कैटल होते हैं वो तो ग्रेजिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ ओवर ग्रेजिंग। एक ही एरिया में अगर ओवर ग्रेजिंग यानी कि उसको ग्रेजिंग को नहीं रोका गया तो क्या होगा कि वहां के टोटली की टोटली जितने भी प्लांट्स है वो टोटली खत्म हो जाएंगे, वहां से सिर्फ वहां पर सॉइल बच जाएगा। तो जब सॉइल बच जाएगा तो सिर्फ वहां पर क्या होगा, अगर रेन आएगा या फिर फ्लड आएगा, रिवर फ्लो होगा तो उस एरिया से, तो वहां के सॉइल इरोजन होने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लांट के जो रूट होते हैं वो सॉइल पार्टिकल को टुगेदर होल्ड किए रहते हैं। अगर वहां प्लांट ही नहीं रहेंगे, पूरा ग्रेजिंग हो जाएगा, ओवर ग्रेजिंग हो जाएगा, प्लांट ही नहीं रहेंगे तो उस एरिया में सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा। तो ये कॉजेस था हमारा ह्यूमन बीइंग का, ठीक है, ह्यूमन बीइंग यहाँ पर डिफोरेस्टेशन करते हैं, ठीक है, या फिर प्लगिंग करते हैं या फिर ओवर ग्रेजिंग कराते हैं कैटल का, तो यहाँ पर सॉइल इरोजन हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने यहाँ पर सॉइल इरोजन के बारे में कॉजेस पढ़ा। कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन वाटर के थ्रू होता है, विंड के थ्रू होता है और ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, तीन तरीके से हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल को कैसे बचाया जाए, सॉइल इरोजन से बचाने को सॉइल कंजर्वेशन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर नेचर टुक मिलियंस ऑफ इयर्स टू फॉर्म सॉइल, क्योंकि देखिए सॉइल क्या एक नेचुरल थिंग है, ह्यूमन बीइंग आर्टिफिशियल तो बनता नहीं है, नेचर के थ्रू बनता है, तो नेचर इसको बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लेता है। नेचर जो है सॉइल फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लेता है। तो ये क्या है, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट इट, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेवारी है कि हम लोग इसे प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करें सॉइल को, क्योंकि सॉइल इज वेरी प्रीशियस फॉर अस और इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। The protection of soil against erosion is called soil conservation। देखिए यहाँ पर definition of soil conservation मिल गया। The protection is soil against erosion। soil को erosion के against protection देने को क्या कहा जाता है, soil conservation कहा जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा soil conservation, हम समझ गए। So students, अब हम लोग देखेंगे soil conservation on different region। डिफरेंट रीजन में हम लोग सॉइल कंजर्वेशन कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा है ऑन फ्लैट ओपन ग्राउंड। फ्लैट ओपन ग्राउंड जहाँ पर क्रॉप्स को उगाया जाता है, वहां पर कैसे सॉइल कंजर्वेशन की जाती है। आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड बिफोर रेजिंग द नेक्स्ट क्रॉप, जब क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लिया जाता है, कट कर लिया जाता है फील्ड से, उसके बाद और नेक्स्ट क्रॉप को ग्रो करने से पहले वाला जो टाइम होता है, क्या करता है आदमी कि फार्मर्स क्या करते हैं कि उसको फील्ड्स को बेयर छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर हमारा ये वाला जो क्रॉप्स है वो हार्वेस्ट हो गया, कट गया, और नेक्स्ट जो हमारा वाला है, जो नेक्स्ट हमारा क्रॉप्स उगने वाला है, उससे पहले का जो पीरियड है यानी कि बीच में जो खाली टाइम है, उसमें क्या करते हैं फार्मर्स, उसको फील्ड को बेयर छोड़ देते हैं ना, खाली छोड़ देते हैं इसी तरीके से। तो क्या होता है, दिस इज व्हेन विंड ब्लो द टॉप सॉइल। तो विंड जब तेजी से विंड आता है, स्टॉर्म आता है, तो उस खाली टाइम में जो फील्ड खाली छोड़ा हुआ है उसमें कोई क्रॉप्स नहीं है अभी, वो क्या करता है, वो टॉप सॉइल को उड़ा देता है, टॉप सॉइल को ब्लो करा देता है, जिससे सॉइल इरोजन हो जाता है। इससे बचने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, देखिए इससे बचने के लिए फार्मर्स करते हैं क्या, फार्मर ग्रो कवर क्रॉप्स। कवर क्रॉप्स यानी कि वो फील्ड को कवर कर लेता है, ठीक है, जैसे कि ग्रास है, उसके बाद आपको क्रीपर्स है, ग्रास और क्रीपर्स को लगा दिया जाता है ताकि जो है सॉइल इरोजन से बचा जा सके, मिट्टी के कटाव से बचा जा सके, है ना। क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा क्रॉप्स को उगाने वाले, नेक्स्ट क्रॉप को जो ग्रोइंग कराएंगे हम, तो उससे पहले क्या करेगा, इसको कवर क्रॉप्स या क्रीपर्स को लगा दिया जाता है, ठीक है, ताकि बीच में जो है वो खाली जो पीरियड है उसमें विंड अगर ब्लो होता है, तेजी से स्टॉर्म आता है, तो उसमें सॉइल इरोजन नहीं हो सकेगा। क्यों, देखिए क्या करता है वो, अगर कवर क्रॉप्स को लगा दिए जाए, क्रीपर्स को लगा दिए, तो क्या करता है वो, द रूट्स ऑफ प्लांट ऑफ दिस कवर क्रॉप्स होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर एंड प्रिवेंट देम। ये क्या करते हैं, क्रीपर्स या फिर जो कवर क्रॉप्स है जैसे कि ग्रास, वो क्या करते हैं, उनके जो रूट है वो सॉइल पार्टिकल को क्या करते हैं कि टुगेदर होल्ड किए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन से प्रिवेंशन मिलता है, प्रिवेंट ऑफ सॉइल इरोजन होता है। अब देखते हैं हम लोग ऑन हिल स्लोप्स। हिल स्लोप्स में किस तरीके से सॉइल कंजर्वेशन किया जाता है।
cutting the slope into steps or terrace can cause a reduced soil erosion। देखिए हिल्स को क्या कहता है, कटिंग। देखिए कटिंग द स्लोप, स्लोप बनाया जाता है, ठीक है। जो स्लोप होता है हिल्स एरिया में क्या होता है, स्लोप होते हैं, तो स्लोप को कटिंग किया जाता है, ठीक है। कटिंग किया, जैसे कि आप अपने बुक में देख सकते हैं, उसमें पिक्चर बना हुआ है कि हिल्स को कटिंग किया जाता है और टेरेस बनाया जाता है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है कि सॉइल एरोजन रिड्यूस हो जाता है। कैसे, स्टेप स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। जो फ्लो ऑफ वाटर होगा, रेन वाटर होगा या फिर जैसे भी फ्लो ऑफ वाटर करेगा, तो फिर क्या होगा, वहां पर जो स्टेप्स बने हुए हैं, टेरेस बने हुए हैं, वो स्पीड ऑफ वाटर को क्या करेगा कि स्लो करेगा, है ना। स्टेप क्या करेगा, स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। वाटर जो फ्लो होगा तेजी से, उसको स्टेप बाय स्टेप जब वाटर गिरेगा तो उसकी स्पीड को स्लो कर देगा, वाटर की स्पीड को स्लो कर देगा। जिससे क्या होगा कि सॉइल कंजर्वेशन होगा, सॉइल जो है वो इरोजन से बच जाएगा। क्योंकि जब फ्लो ऑफ वाटर का स्पीड कम हो गया तो क्या होगा, वहां पर सॉइल इरोजन भी कम होने के चांसेस है। अब देखिए नेक्स्ट, अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन क्या होता है, अफॉरेस्टेशन और ग्रोइंग ट्री। लार्ज नंबर ऑफ ट्री को ग्रोइंग किया जाता है किसी पार्टिकुलर एरिया में, उसको बोलते हैं अफॉरेस्टेशन, ठीक है। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन था, इसका अपोजिट वर्ड, उसमें लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज को कटिंग किया जा रहा था, और यहाँ पर अफॉरेस्टेशन है, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ ट्री को ग्रो किया जाएगा, ठीक है ना। तो लार्ज नंबर ऑफ ट्री को ग्रो करा करके क्या है कि ये एक अफेक्टिव मेथड है, ये सबसे देखा है तो अफेक्टिव मेथड होता है सॉइल इरोजन से बचने के लिए, यानी सॉइल कंजर्वेशन का सबसे अफेक्टिव मेथड जो क्या है, अफॉरेस्टेशन और ग्रोइंग ट्री। इसी को ग्रोइंग ट्री, यानी कि अफॉरेस्टेशन में ग्रोइंग ट्री ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या, क्योंकि देखिए अफॉरेस्टेशन करने से क्या होगा कि जो हम लोग पहले भी इस बात का डिस्कस कर चुके हैं कि जो ट्री के और प्लांट के जो रूट होते हैं वो सॉइल पार्टिकल को, सॉइल को क्या करते हैं, टुगेदर होल्ड किए रहते हैं एक साथ, जिससे कि सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है। तो इस तरह से सॉइल कंजर्वेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हिली स्लोप में क्या करते हैं, अफॉरेस्टेशन करके सॉइल कंजर्वेशन करने का एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है। सो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट कंडीशन ऑन फील्ड्स नियर रिवर्स, यानी कि रिवर्स के नियर जो फील्ड्स होते हैं उनमें सॉइल कंजर्वेशन किस तरह से किया जाता है। ड्यूरिंग द मॉनसून मेनी रिवर्स ओवरफ्लो। देखिए मॉनसून के सीजन में क्या होता है कि हेवी रेन होने की वजह से मेनी रिवर्स जो हैं वो ओवरफ्लो होने लगते हैं, या फिर क्या होता है, फ्लड आ जाता है, फ्लड में आता है और वो फील्ड में फ्लो होने लगते हैं। फील्ड में क्या आता है, फ्लड आ जाता है और रिवर्स ओवरफ्लो होने लगते हैं। रिवर्स ओवरफ्लो होने की वजह से क्या होता है कि फील्ड में फ्लड आ जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, तो फील्ड में वो सारे वाटर चले आएंगे और फील्ड में क्या हो जाएगा, फ्लड आ जाता है। टू प्रिवेंट फ्लड, उससे बचने के लिए, फ्लड से बचने के लिए क्या किया जाता है, एम्बैंकमेंट्स अलोंग रिवर बैंक। एम्बैंकमेंट किया जाता है, यानी कि रिवर की जो आउटर साइड है, जो सबसे लास्ट साइड होता है, रिवर का जो किनारा होता है उसमें बांध बनाया जाता है, यानी कि बैंक बनाया जाता है। बैंक बनाने की प्रोसेस को एम्बैंकमेंट्स बोलते हैं। बैंक मींस होता है बांध, ठीक है। तो वहां पर रिवर्स के आउटर साइड में क्या किया जाता है कि बैंक बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है, ठीक है, एम्बैंकमेंट्स किया जाता है, ताकि जो रिवर जब मॉनसून सीजन में ओवरफ्लो हो तो उससे वाटर जो है वो फील्ड में ना चला जाए। जिससे क्या होगा कि फील्ड में जाएगा तो फ्लड, फील्ड एरिया में फ्लड आ जाएगा, और फ्लड आने से क्या होगा कि सॉइल इरोजन के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। तो इसीलिए क्या किया जाता है, सॉइल इरोजन से बचने के लिए, यानी कि रिवर्स के ओवरफ्लो से बचने के लिए क्या होता है, उन पर बैंक बनाया जाता है, ठीक है, बांध बनाया जाता है। दिस होल्ड द वाटर बिटवीन द बैंक एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। और ये क्या करता है कि बैंक बनाने से क्या होता है कि वो होल्ड करता है, वाटर को होल्ड करता है फील्ड में जाने से, है ना, फील्ड में जाने से होल्ड कर देता है। जिससे क्या होता है कि प्रिवेंट ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन से बचा जा सकता है, ठीक है ना, सॉइल इरोजन से बच जाते हैं हम लोग, और इससे सॉइल कंजर्वेशन होता है। तो यह क्या होता है कि नियर द रिवर्स, नियर द रिवर्स जो फील्ड होते हैं उनमें सॉइल कंजर्वेशन कैसे किया जाती है, एम्बैंकमेंट के थ्रू, यानी कि बैंक बना करके, बांध बना करके किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर में, तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में मेनली क्या सीखे स्टूडेंट्स, हम लोग यही सीखे कि सबसे पहले जो चैप्टर नेम था हमारा क्या था, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। सबसे पहले हम लोग सॉइल इरोजन के बारे में जाने कि सॉइल इरोजन होता कैसे है, ठीक है, और कौन कौन से कंडीशन में सॉइल इरोजन होता है, कौन कौन से कॉजेज हैं, कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन हमने पढ़ा, 3 कॉजेज हम लोग पढ़े थे, ठीक है।
वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू और ह्यूमन बीइंग के थ्रू आर्टिफिशियली। तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में कैसे कैसे हम लोग हिली स्लोप में, नियर द फील्ड, उसके बाद ओपन फील्ड्स में कैसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ सॉइल को कर सकते हैं। तो आई होप जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़ाए सॉइल इरोजन से रिलेटेड और सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड सारे के सारे क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।